हम नीतीश सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं और नई नियमावली 2023 का भी विरोध करते हैं। इसे काला कानून मानते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम क्वालिटी वाला एजुकेशन चाहते हैं, बेहतर एजुकेशन के लिए हम एक एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। देखा किया जाएगा तो लोकतंत्र है, हम लोग भी किसी भी स्तर पे जा सकते। जो 2 साल में रिटायर करेंगे उनके लिए क्या होगा? हम हमारे पढ़ाए हुए परीक्षार्थी बीपीएससी कंडक्ट और फेस करके और डेली हमारा पैर छूने आते हैं। फिलहाल हमें बक्सर जिला के कलेक्ट्रेट में, ये कलेक्टर का ऑफिस है यानी कलेक्ट्रेट है। आप देखिए समराला बोर्ड है और यहाँ पे आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं और आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये शिक्षक लोग हैं जो नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, तमाम शिक्षक लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये आज प्रतिरोध मार्च निकाले हुए हैं जो शहर के पुलिस चौकी से होकर के जिला समराला में पहुंचा। आप देखिएगा हाथों में तख्ती और बैनर लिए हैं। जो राज्य कर्मी का दर्जा देना है उस मामले का ये लोग विरोध कर रहे हैं और ये लोग अलग तरीके से डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे टीचर, शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ पे खड़ी है और ये सभी लोग अपने डिमांड्स को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मसला है, क्या है सर, क्या हम विरोध कर रहे हैं। आप लोग, हम लोग 2023 शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं। आइए, आप नारा लगा रहे हैं, क्यों नारा लगा रहे हैं? आप ही से पूछ रहे हो, बताइए ना। आइए ना भैया, आइए और हमारे गार्जियन जवाब। ये नियमावली सरासर गलत है। बाकी हमारे एमएलसी प्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधि बताएंगे। आप लोग नहीं बात करते? क्यों नहीं बात करते? अधिकृत हम नहीं है इसके लिए, अधिकृत जो है वह अधिकृत व्यक्ति से बात कर लीजिए आप। अच्छा, तो ये पूरा संघ के लीडर है, यही अथोराइज है बोलने के लिए। जैसे प्रशासन में एक होता है कि एक एसपी ही बोलेंगे, बाकी थानेदार नहीं बोलेंगे। ऐसे शिक्षकों ने भी बना लिया है कि हमारे नेता ही बोलेंगे। नेताजी बताइए क्या कुछ है, क्यों? देखिए हम लोग की 2023 नियमावली है शिक्षक, ये एकदम सरासर हम लोग के साथ अन्याय है और हम लोग 2003 से ही शिक्षा मित्र, फिर आगे नियमावली चेंज हुआ, फिर उसको नियोजित टीचर बनाया गया, फिर 2020 नियमावली लागू हुई, फिर 2023 की नियमावली है वो हम लोग के लिए काला कानून है। हम लोग इस पूरी नियमावली का पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को हम लोग आगे जो 2024 चुनाव आएगा, 2025, पूरे शिक्षक एकजुट होकर के 4 लाख शिक्षक इनको हराने का काम करेंगे। सरकार तो कह रही है कि हम क्वालिटी वाला एजुकेशन चाहते हैं, बेहतर एजुकेशन के लिए हम एक एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं और उसके तहत करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है सर? दक्षता परीक्षा भी लिया गया है, टेट भी हमारे शिक्षक उत्तीर्ण है। तब ये फिर कैसा ये, जब हमको अगर देना है तो वेतनमान दीजिए। हम परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, हमको वेतनमान दीजिए, हमारा कैडर बहाल करिए, इसके बाद तब परीक्षा लीजिए। चाइनीज वेतनमान दीजिएगा, बीपीएससी से परीक्षा लीजिएगा, ये हमारा विरोध। हम परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं कि परीक्षा से हम लोग भाग रहे हैं। हम लोगों को जो वेतनमान या आकर्षक बोल रहे हैं वो वेतनमान घोषित करें कि हम वेतनमान देंगे। हमारे सारे टीचर परीक्षा देने के लिए बीपीएससी से तैयार है। आप लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे आए हुए हैं, क्या कुछ प्लान है सर आज का? हम लोग का प्लान है यहाँ एसडीएम साहब से बढ़ता हुई हम लोग का प्रतिरोध मार्च किला मैदान से होकर के अम्बेडकर चौक होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुँचा है। इसके बाद हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। इसके बाद हमारा यही सरकार के खिलाफ हम लोग की आवाज़ है कि अगर हमारी बातों को अगर नहीं सुना जाएगा, अनदेखा किया जाएगा तो लोकतंत्र है, हम लोग भी किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, शिक्षक नेता बक्सर। तो ये ब्रजेश कुमार जी हैं जो शिक्षक नेता है। इनका साफ साफ कहना है कि हम लोग परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, हमारी कई बार दक्षता परीक्षा हुई है, हम फिर से दे सकते हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से हमें सिर्फ केवल परीक्षा के नाम पे हमारे मुद्दों से भटका रही है, हम उसका विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं और आज हम इसलिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। यहाँ पे अपनी मांग पत्र देंगे। बहुत सारी शिक्षिकाएं भी यहाँ पे हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मसला है। हमारी समस्या यही है कि सरकार ने जो 2023 नई नियमावली लागू की है उसे हम काला कानून मानते हैं और उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम 20 वर्षों से 2003 से ही हम शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और अभी तक हमें राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया गया और आज सरकार कह रही है कि बीपीएससी से जब आप परीक्षा देंगे तब आपको राज्य कर्मी माना जाएगा। लेकिन जब राज्य कर्मी माना जाएगा तो फिर भी हमें वो बीपीएससी वाला हमको वेतनमान क्यों नहीं देगी? अगर हमें बीपीएससी से ही परीक्षा देना है तो जिस तरह से उसका वेतनमान है वो वेतनमान हमको दे। इस तरह से सरकार, अभी आपने देखा कि 30,000 बढ़ा रहे हैं तो 25,000 बढ़ा रहे हैं तो 27,000 बढ़ा रहे हैं। इस तरह से हमारे साथ नहीं चलेगा। हम नीतीश सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं और नई नियमावली 2023 का भी विरोध करते हैं। इसे काला कानून मानते हैं। क्या सरकार लॉलीपॉप दिखा के शिक्षकों को रिझा रही है? केवल ये रिझा ही नहीं रही है, हम शिक्षकों को आज रोड पर लाकर खड़ी कर दी है। नीतीश सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़ाई करें, क्योंकि अगर बिहार के बच्चे पढ़ाई करेंगे तो शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक को ही कह रहे हैं कि तुम पढ़ाई करो, तो बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे?
आपको नहीं लग रहा है कि जब शिक्षक बैठ के बीपीएससी की तैयारी करेगा तो शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएगा? ये सवाल है तमाम शिक्षकों का। बीपीएससी के तहत जो एग्जाम होगा उसको अगर देंगे तो हम उस लेवल के अधिकारी बनते, उस लेवल के वेतन मान लेते, लेकिन हमें शिक्षक बनाया गया है और हम उसकी भरपूर तैयारी करते हैं। लेकिन सरकार हमें उलझा रही है और कहीं ना कहीं बच्चों का जो हक है, जो अधिकार है एजुकेशन से, उन्हें वंचित कर रही है। क्या कर रहे थे सर, बताइए, बोलिए बोलिए ऐसे ही बोलिए। मैं मुंडा प्रसाद, +2 शिक्षक, नवानगर। मुद्दा क्या है सर? सर, वेतनमान की बात है तो वेतनमान हमें उचित मिलना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि 10,000 5,000 देकर, अब मैं 10 वर्ष से मैं कार्यकाल कर रहा हूँ, मैं बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं पठन पाठन करता हूँ 11th-12th का। और जब 11th-12th का परीक्षा हमसे पढ़ाते हैं, आप प्रतिदिन उसी का रिवाइज करते हैं, तो हमें उसी चीज़ का परीक्षा ले। मैं बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए मैं जो 10 वर्ष तैयारी करेंगे तब ना बीपीएससी। आप ये क्लियर करेंगे कि एग्जाम बीपीएससी का लिया जा रहा है कि कंडक्ट बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है? कंटेक्ट है, कंडक्ट बीपीएससी, सिलेबस तो बीपीएससी का नहीं होगा। नहीं बीपीएससी। आप क्यों कर रहे हैं बीपीएससी का एग्जाम क्यों दे रहे हैं? बीपीएससी तैयारी है। अब हम लोग को खुद मैसेज आया है कि हम अपने तरीके से बीपीएससी परीक्षा लेंगे, जहाँ की शिक्षा का मतलब ये मापदंड नहीं है। कह रहे हैं कि हम जो हमारा करियर अपना लेवल है, मैं उस तरह के परीक्षा लूंगा। ये नहीं कि मैं टीचर के मान कर नहीं परीक्षा लूंगा। कोई सिलेबस तय नहीं है। बीपीएससी शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से एडवाइस लेकर अपना सिलेबस न बनाएगी कि मात्र 2 मंत्री, मुख्यमंत्री जी जो सिलेबस निर्धारित कर देंगे उसी से बीपीएससी परीक्षा ले लेगी। ये ऐसा नहीं होता है सर। और बीपीएससी से अगर परीक्षा ले रहे हैं तो बीपीएससी वाला जो शिक्षक का स्केल है, आप 4600, 4800 और 4200, तो ये स्केल मूल वेतन स्केल दे हमको। बीपीएससी से हम किसी मामले में कम नहीं है, ना बीपीएससी परीक्षा से डरते हैं। हम हमारे पढ़ाए हुए परीक्षार्थी बीपीएससी कंडक्ट और फेस करके और डेली हमारा पैर छूने आते हैं। हम बीपीएससी से नहीं घबरा रहे हैं। सरकार जो हमारे साथ छल कर रही है उसकी नीयत से हमको खोट नजर आ रहा है। ये सरकार जिस तरीके से अभी एग्जाम की बात कर रही है, अभी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षक का रणनीति क्या होगा? शिक्षक क्या करेंगे आगे? हम रोड पे हैं, अभी आप देख रहे हैं, मीडिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। सरकार चाहती है कि ये पब्लिक वर्सेस शिक्षक बना दिया जाए, शिक्षकों को बदनाम किया जाए कि शिक्षक परीक्षा से भाग रहे हैं, जबकि हम परीक्षा से भाग नहीं रहे हैं। सरकार हमको रोड पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। ये शिक्षक है जिनका कहना है कि हम कलेक्टर बनाते हैं, हम एसपी बनाते हैं, हम ऑफिसर बनाते हैं, हम एग्जाम से कहां भाग रहे हैं। लेकिन सरकार जो हमारे साथ वादा करती है, उस वादा का वादा खिलाफी करती है, हम उससे भाग रहे हैं। क्या कुछ करना है सर? आइए सर, आइए आगे आइए। मैं कृष्ण कुमार ओझा, राज +2 हाई स्कूल डुबरान से हूँ। विडम्बना यह है कि किसी भी नौकरी का कैटेगरी पहले तय किया जाता है, लेकिन हमारी नौकरी का कैटेगरी हम लोग जब रिटायरमेंट के कगार पर हैं तब तय की जा रही है। ये सबसे बड़ा विरोध का कारण है। कुछ हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो 2 साल में रिटायर करेंगे, उनके लिए क्या होगा? इसलिए हम रोड पर हैं। हमारे साथ बार बार अन्याय किया गया, हमारी दक्षता लिया गया, हमारा A-टेट लिया गया, हमारा B-टेट लिया गया। और कौन सा चीज़ लीजिएगा? जो रिटायर होने वाले हैं कल, उनके लिए क्या होगा? इसलिए ये जो सरकार है हमें बार बार धोखा दे रही है। आप चुनाव के पहले सुने होंगे चाचा भतीजा जी का सुने होंगे कि मैं जीतते ही राजकर्मी का दर्जा दूंगा। उसका क्या हवा हुआ? हवा निकल गया। इसलिए हम लोग रोड पर हैं। हम लोग इसलिए तमाम शिक्षक आज सड़क पे हैं। इन सबका कहना है कि जिस तरीके से सरकार जो हमारे साथ छल की है, हम उसका मुखालफत करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं और तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। ये कलेक्ट्रेट ऑफिस है, यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, यहाँ पे लोग ज्ञापन देंगे और लोगों का कहना है कि हमारी जो डिमांड्स है, हमारे जो मांग है, उसको सरकार अविलंब पूरा करे। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.